नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में। आज जो बातें होंगी वो लॉर्ड डलहौजी के बारे में होगी। इससे पहले हमने चर्चा किया था लॉर्ड मेयो, जो कि वाइसराय थे। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या क्या हुआ था, जिसमें से प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुआ था। राज्यों में रेलवे व्यवस्था की शुभारंभ भी जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन आज जो बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड डलहौजी की बातें होगी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को आप जानते होंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना वक्त गंवाए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी की देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर नहीं पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी, हम लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहे हैं तो लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जो है गवर्नर जनरल बने थे वो 1848 में और रहे थे 1856 तक। याद रखिएगा दोस्तों, कुल 8 वर्षों तक जो है वो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 में गवर्नर जनरल बने थे, 1856 तक जो है गवर्नर जनरल कुल 8 वर्षों तक रहे थे। हम बात करेंगे इनके कार्यों की। इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जो हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले इन्होंने जो है टेलीग्राफ, याद रखिएगा दोस्तों, टेलीग्राफ की हम बात कर रहे हैं। टेलीग्राफ की शुरुआत इन्होंने की थी। टेलीग्राफ की शुरुआत इन्होंने की थी और साथ में डाक सुधार, याद रखिएगा, डाक सुधार का भी काम जो है इन्हीं के द्वारा हुआ था। टेलीग्राफ और डाक सुधार का कार्य जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। और ये जो दोनों चीज़ें जो हुई थी 1853 में हुई थी। हम सभी जानते हैं कि 1848 में ये जो है भारत के गवर्नर जनरल बने थे और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को कौन नहीं जानता है दोस्तों। टेलीग्राफ की शुरुआत इन्होंने ही किया, डाक सुधार की शुरुआत इन्होंने ही किया 1853 में। और 1853 में एक और कार्य हुए थे, वो थे रेलवे की शुरुआत। भारत में पहली बार रेल चलाई गई। याद रखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है, रेल की शुरुआत जो है सबसे पहले भारत में जो है किन्हीं के द्वारा अगर किया गया था तो वो किया गया था डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। रेल की शुरुआत जो हुई 1853 में हुई थी। आपको जानकारी होगा 1853 में जो है भारतीय रेलवे की शुरुआत की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि यह रेल जो है वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। प्रथम ट्रेन जो चली थी, जो प्रथम ट्रेन थी दोस्तों, वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच चली थी और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। जो ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी कुल 34 किलोमीटर चली थी। याद रखिएगा दोस्तों, पहला ट्रेन भारत में जो चला था वो 34 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय किया था, जो 1853 में चलाया गया था। जो कि किसके शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मैं आपको बता दूं कि दूसरी ट्रेन जो चली थी वो चली थी 1854 में चली थी। भारत की दूसरी रेल जो चली थी, दूसरी ट्रेन जो चली थी 1854 में चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी मैं आपको बता दूं तो ये चली थी कलकत्ता से रानीगंज के लिए चली थी। याद रखिएगा, भारत में दूसरी ट्रेन जो चली थी वो कलकत्ता से रानीगंज के लिए चली थी, रानीगंज के लिए चली थी। याद रखिएगा, पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी को चली थी और दूसरी ट्रेन जो है वो चली थी 1854 में भारत में कलकत्ता से रानीगंज के लिए चली थी। याद रखिएगा, सभी को पता होगा कि प्रथम ट्रेन जो चली थी 1853 में, जो कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के लिए, लेकिन दूसरी ट्रेन जो चली थी 1854 में चली थी वो कलकत्ता से रानीगंज के
बीच चली थी। और मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेन की शुरुआत या रेल की शुरुआत जो किया गया था वो और कोई नहीं था, लॉर्ड डलहौजी ही था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अब हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम व्यपगत के सिद्धांत का भी नाम देते हैं। याद रखिएगा, व्यपगत के सिद्धांत का शुभारंभ जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो सबसे पहले ये जो है 1848 में पहला कुछ राज्य जो थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सिद्धांत के तहत जो है ये अंग्रेज के कंपनी में मिलाया गया, कंपनी के साम्राज्य में जो है। तो याद रखें, ये व्यपगत का सिद्धांत जो दिया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इसके अंतर्गत सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। कब सतारा को मिलाया गया? आपके पास कॉपी कलम है तो इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतारा को जो है सबसे पहला राज्य जो था सतारा, जिसको 1848 में अंग्रेज जो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी व्यपगत के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत, उसके तहत सबसे पहले जो है इन्होंने सतारा को 1848 में कंपनी के साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद जो है 1849 में हम बात कर रहे हैं, 1849 में जो है किसको मिलाया? 1849 में इन्होंने जैतपुर और संभलपुर को मिलाया। याद रखेगा, जैतपुर और संभलपुर को मिलाया, संभलपुर को मिलाया। याद रखिए दोस्तों, जैतपुर और संभलपुर को जो है अंग्रेजों के द्वारा, कहने का मतलब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया। तो अब है 1849 में जो है, 1848 में तो सतारा को पहला राज्य जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा जो कंपनी के साम्राज्य में मिलाया गया था वो था सतारा। और 1852 में उदयपुर को मिलाया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। कब? 1852 में, 1852 में जो है वो उदयपुर को मिलाया गया। याद रखिएगा, उदयपुर को मिलाया गया। ये हम बता रहे हैं व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य को जो है मिलाया गया। तो सबसे पहला राज्य था डॉक्ट्राइन लैप्स के तहत जो है कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया था, वो पहला राज्य था आपका सतारा। दूसरा जैतपुर संभलपुर जो है 1849 में, सतारा को 1848 में, उदयपुर को 1852 में जो है कंपनी के साम्राज्य में मिलाया गया। अब हम बात करते हैं झांसी की। तो झांसी को जो मिलाया गया था 1853 में मिलाया गया था। याद रखिएगा, झांसी को जो मिलाया गया था वो 1853 में मिलाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, है ना, ज़रूर लाइक करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग रहा है इस वीडियो को बनाने में। ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें जो यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं झांसी की। तो अगर हम झांसी की बात करते हैं तो झांसी को जो मिलाया गया था वो व्यपगत के सिद्धांत के तहत वो मिलाया गया था 1853 में। याद रखें, 1853 में मिलाया गया था। उसके बाद जो है 1854 में जो है वो नागपुर को मिलाया गया था। याद रखेगा, 1854 में जो है नागपुर को मिलाया गया था। नागपुर को मिलाया गया था कब? 1854 को जो है नागपुर को मिलाया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है ये राज्य मिलाए गए थे कंपनी के साम्राज्य में, इसका विलय किया गया था। उसके बाद अवध को 1856 में मिलाया गया। 1856 में जो है अवध को मिलाया गया, अवध में जो है कंपनी के साम्राज्य में मिलाया गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसी को हिंदी में व्यपगत के सिद्धांत का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और इसके अंतर्गत पहला राज्य जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था सतारा 1848 में। उसके बाद जैतपुर संभलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, और झांसी को 1853 में, और नागपुर को जो 1854 में, और अवध को जो मिलाया गया था 1856 में मिलाया गया था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है लॉर्ड डलहौजी का, जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हम व्यपगत के सिद्धांत की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी, फादर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कहा जाता है, वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। हम बात करें वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच। ये जो वुड का शिक्षा संबंधी जो है डिस्पैच 1854 में आया था। याद रखें, 1854 में जो है वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच योजना जो आया था, स्थानीय भाषा के स्कूल तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की बात की गई थी। इसके तहत स्थानीय भाषा
के स्कूलों और सरकारी कॉलेजों की स्थापना जो है बोर्ड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच योजना 1854 के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। तो ये कार्य जो हम देख रहे हैं वो लॉर्ड डलहौजी के कार्य देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि गंगा नहर को खोल दिया गया किसके द्वारा। तो गंगा नहर जो था उसको 1854 में जो है खोल दिया गया। किसके द्वारा खोल दिया गया? तो इन्हीं के द्वारा 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है इसको क्या कर दिया गया? खोल दिया गया गंगा नहर को। हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था, विधवा, याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था वो इसी के शासनकाल में आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था, अधिनियम इन्हीं के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य भी किए लॉर्ड डलहौजी। 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्योंकि विधवा की पहले शादी नहीं होती थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में जो सामाजिक बुराइयां जो है बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, जिसमें से बहुत सारे सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में अंग्रेज़ों का भी योगदान रहा है। और हमारे भारत के जो समाज सुधारक रहे हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों का योगदान जो है, तो इन्हीं के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट जो है 1856 में आया था दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पेशवा के पेंशन की समाप्ति जो है कर दी गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। याद रखेगा, पेशवा को जो है पेशवा को जो है पेंशन दिया जाता था, पेशवा को जो है पेंशन दिया जाता था, उस पेंशन को जो है समाप्त करने की बात जो है की गई, वो की गई 1853 में। किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी लॉर्ड डलहौजी ने ही पेशवा के पेंशन जो दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया दोस्तों। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है इन्हीं के शासन में की गई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है प्रत्येक प्रांत में जो है की गई इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासन। 8 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बता दूं, बर्मा या पेगू का अधिकरण जो है 1852 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो हुआ था, अंग्रेज सिख युद्ध जो हुआ था 1848-49 के बीच जो है इन्हीं के शासनकाल में। और पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय जो है, पंजाब को भी कंपनी साम्राज्य में विलय कर दिया गया, 1849 में कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये सारे कार्य किए गए दोस्तों। और अगर आप और भी गवर्नर जनरल, वाइसराय और गवर्नर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा और आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहां पर आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से बताया गया है ताकि आपके एग्जाम में कोई परेशानी ना हो सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।